और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको तुरंत उनके पद से निष्कासित करना चाहिए। यही हमारी सभी युवाओं की मांग है। विकास जाखड़, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ये बात जैसे ही प्रदेश के युवाओं में फैली, लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। रीट समेत तमाम परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग करने लगे। उधर झुंझुनू में शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का अनशन 10 दिन से जारी है। विकास जाखड़ के साथ उनके कई और साथी भी अस्पताल में ही अनशन पर थे, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद खुद विकास ने ही अपने 2 साथियों का अनशन जूस पिलाकर तुड़वाया। सुमित शर्मा और संजुलता मीना ये 5 दिन से अमन अनशन पे थे। अब इनकी तबीयत काफ़ी गिरावट आ रही है। काफ़ी कहने के बाद ये लोग माने हैं और दोनों ने अपना अनशन मेरे हाथ से अनशन दोनों का मैंने तोड़ा दिया है। पर मेरा अनशन जारी है। आज 10वां दिन है अनशन को। मैं अनशन जारी रख रहा हूँ। जो भी विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, बेरोजगारों की मांगे हैं, तो मेरा अनशन आज 10वां दिन लगातार जारी है, जारी रहेगा। लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। विकास जाखड़ का आरोप है कि रीट ही नहीं, पटवारी भर्ती परीक्षा में भी बड़ी धांधली हुई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षाओं में OMR शीट का खेल सबकी समझ में आ चुका है, लिहाजा जांच होनी ही चाहिए, नहीं तो प्रदेश का युवा सरकार को सबक सिखा कर रहेगा। बच्चे जुड़ रहे हैं, अब विद्यार्थी जाग गया है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। इनको माननी ही पड़ेंगी हमारी मांगे। आज 2 विद्यार्थी आए थे मेरे पास, पटवारी का बता रहे थे। जो कट ऑफ है वो पिछली बार वैकेंसी निकली थी, उससे डबल लगभग वैकेंसी है इस बार, तो कट ऑफ तो डाउन जानी चाहिए, है ना जी। और डबल इन्होंने पास किए हैं, उसमें भी कट ऑफ 30 नंबर ऊपर जा रही है, 40 नंबर ऊपर जा रही है। यानी एक OMR शीट का भी खेल चल रहा है, ये बैकडोर से, और इस तरीके से सिस्टम में लोग घुसा रहे हैं। हर गाँव से आज बड़ी संख्या में बच्चे बाहर निकले हैं, धरना दिया है, रैली निकाली है, ज्ञापन दिए हैं। गांव-गांव जुड़ चुका है। केवल झुंझुनू की बात नहीं है, सीकर से, पाली से, जोधपुर से, भरतपुर से, धौलपुर से, बहुत सारे लगभग जो जिलों से हैं, वहां से हमारे पास समाचार पहुंच रहे हैं। रीट भर्ती और अन्य भर्तियों में धांधली की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे विकास जाखड़ के समर्थन में अब गांव-गांव के युवा उठ खड़े हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभकरण चौधरी ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि झुंझुनू जिले में ही एक सैनिक अनशन पर है और सैनिक कल्याण मंत्री को इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अस्पताल तक आने की जहमत उठा सकें। और सरकार से आह्वान करता हूं, अब भी वक्त है। देश का एक सेनानी आपके नाम पर वहां अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, आप उसको संभाल लो और जो धांधली है उसको सुधारो। और यही तो कह रहा हूं कि दुर्भाग्य देखिए, उदयपुर वाड़ी का सैनिक कल्याण मंत्री है और उसी के क्षेत्र के आसपास सीमाओं पर रहने वाला जाखड़ों का बास का लड़का वहां तड़प रहा है भूख से 9 दिन से, और उसकी कोई सुध नहीं लेने जा रहा। हमारी पार्टी और हम उसके साथ खड़े हैं। हमसे जब भी वो भी बन पड़ेगा, उसके साथ हम उसका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप रोजाना कहते हो 36 कौम का काम करता हूं, तो एक सैनिक, शौर्यवीर चक्र विजेता, राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति जिंदगी और मौत से लड़ रहा है BD के अस्पताल के अंदर, और तुम्हारी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। उन सैनिकों के तुम सैनिक कल्याण मंत्री हो, तुम सीकर में तो जाके पहुंच जाते हो आग पेट्रोल डाल के जलने के लिए, और वहां एक सैनिक के पास जाने का समय तुम्हारे पास नहीं। परीक्षाओं में धांधली को लेकर पूरे प्रदेश के युवाओं में अब रोष है। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, परीक्षा में हो चुकी धांधलियों का विरोध कर रहे हैं। जगह जगह ज्ञापन देकर इन परीक्षाओं की जांच की मांग तेज हो रही है। राजस्थान सरकार के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होती हैं, उन सब भर्तियों में कहीं ना कहीं धांधली नजर आती है, और उसका पूरा प्रभाव जो यहाँ की युवा पीढ़ी है राजस्थान की, उस पर पूरा पड़ रहा है। इन सभी भर्तियों की धांधली को रोकने हेतु और इन धांधलियों की CBI से जांच के लिए जो हमारे भाई विकास जाखड़ आगे संघर्ष कर रहे हैं, उनके समर्थन के लिए हमने यहाँ पर सरपंच साहब को ज्ञापन दिया है, और हम विकास जाखड़ के साथ में हैं। पूरे राजस्थान का युवा विकास जाखड़ के साथ में है। जितनी भी भर्तियों में धांधलियां हो रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको तुरंत उनके पद से निष्कासित करना चाहिए। यही हमारी सभी युवाओं की मांग है। विकास जाखड़, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रीट परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश भर में हुई बाकी प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष हुई होंगी।
सरकारी सिस्टम के करप्शन को लेकर जो आवाज अब राजस्थान से उठ रही है, उसे दबाना सरकार के बस की बात नहीं, क्योंकि अब प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि करप्शन वाली इस व्यवस्था को खत्म करके ही दम लेंगे। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।